बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदेद। मैं हूँ राणा मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको मटर की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए बीमारियों और कीड़ों को किस तरह कंट्रोल करके और कौन सी खादें ज़्यादा डालकर आप मटर की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, और अगर आप बीज बनाना चाहते हैं तो किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा बीज हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर का शुमार नुमाया और अहम सब्जियों में होता है और पूरी दुनिया के अंदर इसको एक नकद आवर फसल समझा जाता है। मटर की फसल के अंदर सबसे ज़्यादा मसला जड़ी बूटियाँ पैदा करती हैं। मटर की फसल जड़ी बूटियों का मुकाबला नहीं कर सकती है। फरवरी मार्च के अंदर तो जड़ी बूटियाँ मटर की फसल के ऊपर तक चढ़ जाती हैं और फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल करने में सबसे ज़्यादा रुकावट जड़ी बूटियाँ ही डालती हैं। एक तो आप शुरू में जब बीज लगाते हैं उस वक्त जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे लाजमी करें, और उसके अलावा वस्त जनवरी में आप मटर की फसल के ऊपर उगी हुई जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए 10 ग्राम कार्डिनल जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। ये मटर के लिए बहुत महफूज जहर है और जड़ी बूटियाँ इससे मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं। या आप इसके अलावा मार्केट से कोई अच्छा जहर जो उगी हुई जड़ी बूटियों को मटर के अंदर ख़त्म कर सके और मटर की फसल को नुकसान ना पहुंचाए, उस जहर का स्प्रे ज़रूर करें। और मटर की फसल के अंदर आप गोडियों के ज़रिए भी जड़ी बूटी को ख़त्म कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के वक्त 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP खाद ज़रूर डालनी चाहिए। अगर आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP और SOP खाद कम मिकदार में डाली है तो फूल आने से पहले 1 बोरी DAP की और 12.5 किलो पानी में हल होने वाली पोटाश और 2 किलो सल्फर पानी में हल करके फ्लड कर दें। मटर की फसल को नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद की कम ज़रूरत होती है, फास्फोरस और पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप नाइट्रोजनिक खाद डालना चाहते हैं तो आप कैन गवारा खाद डाल दें, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है, या फिर नाइट्रोफास खाद डाल दें, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है। ये खादें डालने से फसल सरसब्ज और सेहतमंद होगी, भरपूर तरीके से फूल निकालेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फलियां बनेंगी। सल्फर और पोटाश डालने से दाने मोटे और ज़्यादा तादाद में बनेंगे। सल्फर और पोटाश डालने से पौधों का तरसीली निज़ाम बहुत बेहतर होता है, पौधों के अंदर कुव्वते मुदाफ़त बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फसल के ऊपर कीड़े और बीमारियां हमला आवर नहीं होती हैं। सल्फर और पोटाश डालने से जो बाकी खादें ज़मीन के अंदर होते हैं या पौधे के अंदर जो खुराक जमा की हुई होती है पौधे ने, वो बीज की तरफ यानी कि मटर के दाने बढ़ रहे हैं उनकी तरफ मुंतकिल होती है, जिसकी वजह से झाड़ में यकीनन इजाफा होता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मटर की फसल का नुकसान रूट राट की बीमारी करती है। इससे शुरू दिन से ही मटर के पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी मटर की अगेती फसल के अंदर ज़्यादा आती है। आप जब बीज काश करते हैं तो बीज को थायोफनेट जहर लगाकर काश करें, लेकिन उसके लगाने के बावजूद ये बीमारी मटर की फसल पर आ सकती है। इसके लिए आप थायोफनेट मिथाइल 1 किलोग्राम या फिर फोसिटाइल एल्युमिनियम 1 किलोग्राम पानी के साथ फ्लड कर दें तो इस बीमारी से मुकम्मल निजात हासिल हो जाएगी। रूट राट की बीमारी से जो पौधे मरते हैं वो नहीं मरेंगे,
इसके अलावा मटर की फसल के अंदर दीगर जरासीमी बीमारियां भी आती हैं। आप उनके तदारक के लिए एहतियाती तौर पर फंजीसाइड कैब्रियोटॉप एफएमसी की एक जहर है उसका स्प्रे करें, या इसके अलावा कोई अच्छी फंजीसाइड जहर का स्प्रे ज़रूर करें। इससे मटर की फसल पर जो फंजीसाइड बीमारियां आती हैं वो नहीं आएंगी। इसके अलावा मटर की फसल के ऊपर वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी भी आती है और ये फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए आप पायरी प्रोक्सीफन 250 मिलीलीटर फी एकड़ या पोलो या उलाला या फिर मतोई या फिर डायाफेंथरीन कोई एक जहर स्प्रे करके सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा मटर की फसल के ऊपर पाड बोरर यानी कि एक सुंडी भी आती है जो मटर की फली के अंदर सुराख करके दाखिल हो जाती है और दानों को खाती है और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस सुंडी के कंट्रोल के लिए आप कोराजन, एमामेक्टन, रेडिएंट या किसी और अच्छी जहर का स्प्रे करके इस पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मटर की फसल फूलों पर आने लगे या फूल निकालने लगे तो आप फसल के ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे ज़रूर करें। इससे फसल के अंदर खुराकी अज्जा की फौरी दस्तयाबी होगी और मटर की फसल सरसब्ज खुशनुमा होगी और फलियां ज़्यादा बनेंगी, दाने मोटे साइज़ के बनेंगे जिससे पैदावार में यकीनन इजाफा होगा। और इसके अलावा मटर की फसल का बाज़ औक़ात लीफ माइनर का भी हमला होता है। इसके लिए आप बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करके या एमामेक्टन का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप इन हदायत पर अमल करके अच्छे तरीके से मटर की फसल को परवान चढ़ा लेते हैं तो आप यकीनन एक तो भरपूर सब्ज़ मटर की पैदावार हासिल कर सकते हैं और अगर आप बीज बनाना चाहें तो आप 35 से 40 मन तक फी एकड़ बीज हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।